गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। यदि आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूं। मेरा यह छोटा सा प्रयास उन अनुभवों और सीखों को आप तक पहुँचाना है जो मुझे काम करते हुए साइट पर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ सही समय पर मिली एक छोटी सी जानकारी किसी की आत्मविश्वास बढ़ा सकती है, किसी के सपनों को नई उड़ान दे सकती है। ठीक है, मेरे लाइव में जुड़ के अपने सवालों को पूछ सकते हैं। मैं कोई बड़ा शिक्षक नहीं हूँ, मैं बस एक सीखने वाला ही इंसान हूँ, आप लोग के जैसा, जो अपनी सीखी हुई बातों को दूसरे तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर मेरी सीखी हुई बात से किसी इंजीनियर को नई दिशा मिले, किसी छात्र को प्रेरणा मिले और किसी सुपरवाइज़र का काम आसान हो जाए या किसी मेहनती व्यक्ति का सपना थोड़ा और नज़दीक आ जाए, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञान बांटने से ज्ञान कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। यहाँ तक दूसरे का भविष्य भी उज्जवल ज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि आप लोग के दोस्तों के पास भी मेरा वीडियो जा सके। अगर उनको इस वीडियो से कुछ सीख मिल सके तो भी इस मौके का लाभ उठा सके। ठीक है, तो आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं और मेरे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास तुरंत ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो फॉलो अवश्य करें, ताकि कोई भी वीडियो मैं नया अपलोड अगर करूंगा तो आप लोग के पास तुरंत पहले आप लोग के पास पहुंचेगा। अगर सिविल से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो मैं सिविल से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं, जो हमें 10 वर्षों में साइट पे काम करते हुए मिला है। ठीक है, तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि किसी भी भाई का अगर को साइट पे प्रॉब्लम हो रही हो, अगर उनको दिक्कत हो रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूं और एकदम आसान और सरल तरीके से बताने का कोशिश करता हूं। जैसा मेरे भाई का एक प्रश्न था, स्लम्प टेस्ट कैसे करते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। तो अगर भाई सिविल इंजीनियर या क्यूसी इंजीनियर या साइट सुपरवाइज़र जो भी हैं अगर पूछे हैं, तो मैं स्लम्प टेस्ट क्यों किया जाता है, कैसे करते हैं और किस तरीके से किया जाता है, वो सब मैं डिटेल में उनको बताऊंगा। अब बताने जा रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो स्लम्प टेस्ट के ऊपर अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से और भी दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुँचे और वो अपने साइट पे स्लम्प टेस्ट एकदम अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें। तो स्लम्प टेस्ट क्यों करते हैं? स्लम्प टेस्ट जैसे क्यूब टेस्ट करते हैं, तो क्यूब टेस्ट में रिजल्ट 7 दिन या 14 दिन 7 दिन 14 दिन 28 दिन, ये 3 डे में अपन टेस्ट करते हैं, ताकि अपने को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम पड़ सके कि मतलब हमारा जो क्यूब भरा गया है वो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमको चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ग्राउंड फ्लोर पे जो कॉलम को मिला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वही 10वें फ्लोर पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 20वें फ्लोर पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर कंक्रीट का ग्रेड सेम फॉलो किया जा रहा है तो उस बिल्डिंग में। ठीक है, तो इसके लिए तो जैसे कंक्रीट अपना क्यूब टेस्ट करते हैं वो 7 दिन और 14 दिन 28 दिन के लिए करते हैं, लेकिन स्लम्प टेस्ट तत्काल में आपको साइट पे टेस्ट करके मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जो स्लम्प टेस्ट हो रहा है वो हमारे जो मिक्स डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्लम्प टेस्ट वर्कबिलिटी कंसिस्टेंसी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वर्कबिलिटी आपको मालूम ही, वर्कबिलिटी इसी से कहते हैं। तो और आगे जैसे इसमें क्या क्या प्रोसीजर क्या क्या है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें एक MS का कोन होता है जिसका साइज हाइट साइज भी बता रहा हूँ, मतलब पहले हाइट बता रहा हूँ। हाइट 300 mm होता है। ठीक है, 300 mm हाइट होता है। उसका टॉप एक कोन है, 300 mm हाइट का कोन होता है, उसका टॉप 100 mm का होता है, मतलब खोखला ही होता है,
उसका टॉप का डाया होता है 100 mm और बॉटम का डाया होता है 200 mm। यानी 2 माप हो गया। एक तो आपका हाइट हो गया, हाइट इसको बोलते हैं, जैसे किसी चीज़ को मतलब किसी खंभे को खड़ा कर दिया जाए और माप लिया जाए या दीवार की माप लिया जाए, उसे हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो 300 mm हाइट माप लिए। फिर अपना जो कोन है उसके नीचे का डाया 200 mm, ऊपर का डाया 100 mm, तो कोन ऐसा शेप का बन जाएगा। ठीक है तो उसके साथ और क्या क्या आता है, उसके साथ टेपिंग करने के लिए मतलब खांचने के लिए अपना रॉड होता है। तो रॉड का थिकनेस भी जानना आपको ज़रूरी है। रॉड का थिकनेस होता है 16 mm और उसका हाइट भी आपको जानना है। उसका हाइट 600 mm होता है। अपना जो कोन होता है कोन से सीधे डबल होता है, ताकि मतलब खांचने में हाथ में न लगे। तो इस तरह से आप उसका साइज ज्ञात कर सकते हैं। 100, 200, 300 × 2 यानी 600। तो कोन का साइज हो जाएगा 100 उप टॉप का, 200 बॉटम का और 300 हाइट हो जाएगा, और × 2 कर देंगे तो अपना रॉड का हाइट मिल जाएगा और थिकनेस 16 mm। तो एक कोन का पूरा टोटल एक फार्मूला टाइप हो गया। 100, 200 × 2, 100, 200, 300 × 2 कर देंगे तो 600 और रॉड का हाइट हो जाएगा। ठीक है, और उसके सिवाय एक बेस प्लेट होता है। ठीक है, और एक मेजरिंग टेप होता है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करते हैं, ये तो आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दिया कि वो मतलब स्लम्प का इंस्ट्रूमेंट क्या है, स्लम्प मतलब क्या साइज का आता है। ठीक है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो ये डिटेल बता दिया। अभी कैसे भरते हैं ये भी आपको, अभी तो वो तो मार्केट से स्लम्प कौन आ जाएगा, वो तो कोई भी ला सकता है, लेकिन उसका भरने का तरीका मेन अपना साइट पे जो इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन जो भी उसको काम करवा रहे हैं, क्यूसी इंजीनियर, तो उनको भरने का तरीका आना चाहिए। कैसे भरते हैं, उसको टेस्ट कैसे करते हैं और कैसे मालूम करेंगे कि ये हमारा जो कंक्रीट है अपना स्लम्प में डालने के बाद मतलब अपना ओके है कि नहीं है। जैसे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है वो ओके है कि फेल है कि पास है, ये सब टेस्ट करने के बाद मालूम पड़ता है। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए आपका कॉलम का अपना कंक्रीट भरने जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉलम का भरने के बाद उसमें क्या करते हैं, पहले 3 लेयर में भरते हैं। सर्वप्रथम 3 लेयर में भरते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बार डाल दिए पूरा कोन में माल अपना कंक्रीट और फिर उसको खांच दिए, टाइपिंग कर दिए, तो उससे नहीं होता है। पहले आपको 3 लेयर में भरना है। अभी 300 हाइट का है आपका मान लीजिए कोन, तो उसमें 3 लेयर में भरने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो नॉर्मली 100 mm आ जाएगा। 100 mm कंक्रीट पहले डालेंगे अंदाज से, 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 mm मतलब मेजर ये नहीं है कि एकदम 100 mm थोड़ा ज़्यादा हो जाए निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। मतलब अंदाज से 100 mm डालना चाहिए। 100 mm डाल के उसको इतना पेनिट्रेशन करें, इतना मतलब अंदर तक एकदम पेनिट्रेशन करना है, मतलब उसको अंदर तक खाँचना है एकदम बेस लेयर तक। तो वहाँ तक खाँच के एक लेयर ईच लेयर को 25 बार पेनिट्रेशन करना है। ठीक है, तो 25 राउंड ऐसा खाँच दिए। फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर डालेंगे और प्रत्येक लेयर को 25-25 बार पेनिट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो और जो दूसरा और तीसरा लेयर है वो कम भी अंदर तक बेस तक नहीं जाएंगे, मतलब खांचने में तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट लेयर को एकदम पेनिट्रेशन नीचे तक करना है। ठीक है, उससे स्लाइटली थोड़ा हल्का इसको खांचना है अपना सेकेंड और थर्ड लेयर को। उसके बाद ये जैसे खांच के आपका स्लम्प में पूरा कंक्रीट ऊपर तक आ गया अपना 300 लेवल तक। ठीक है, अभी उसके बाद का क्या स्टेप आता है, उसको 5 से 10 सेकेंड के अंदर उसको एकदम स्ट्रेट उठाना है। उठाने के बाद थोड़ा भी ऐसा मूव करके नहीं, हाथ मूव नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कंक्रीट गिर सकता है और आपका रिजल्ट रॉन्ग आ सकता है। ठीक है, तो उसको कुछ करना नहीं है, सीधे स्ट्रेट उठाना है 5 से 10 सेकेंड के अंदर, और कंक्रीट को फ्रीली छोड़ देना है, जिधर गिर रहा है गिरने देना है। ठीक है, उठाने के बाद, लेकिन कोन से लग के नहीं गिरना चाहिए, अपने आप जिधर गिर रहा है गिरने देना है। ठीक है अभी गिर रहा है, अगर इसमें देखिए अभी रिजल्ट आपको यहाँ से मिलना मालूम पड़ जाएगा। अगर वो यूनिफॉर्मली गिर रहा है, मतलब चारों तरफ समान गिर रहा है, जैसे मान लीजिए 300 हाइट है, 300 हाइट में 200 हाइट गिर गया,
तो उसे यूनिफॉर्मली बोलेंगे। अगर चारों साइड से अगर माप लेंगे 200 हाइट ही मिलेगा तो उसे यूनिफॉर्मली बोलेंगे, तो वो गुड कंडीशन में रहेगा। ठीक है। अगर एक साइड बस गिर रहा है, एक साइड, जैसे अपना कंक्रीट है मान लीजिए 100 mm का ऐसा है, लेकिन एक साइड गिर रहा है, तो वो पुअर कंडीशन में आपका वो भरा गया है। ठीक है। अगर वो ज़्यादा गिर गया, मतलब एकदम पूरा नीचे तक गिर गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेट का मिक्सन। मतलब जैसे अपना जो कंक्रीट में पानी डाले हैं तो वो पानी की मात्रा हो सकता है ज़्यादा हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि आपका जो कंक्रीट का इंग्रेडिएंट क्या क्या कंक्रीट में डाला जाता है वो तो आपको मालूम ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। कंक्रीट बनाने के लिए सर्वप्रथम सीमेंट चाहिए, उसके बाद M1 बताया था कौन सा साइज़ का लेना है, M2 भी बताया था कौन सा साइज़ लेना है, और सैंड लेना है, फिर उसके बाद वाटर लेना है। तो M1 में 20 mm लेते हैं, सबको मालूम है जो कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर काम कर रहे हैं। तो M2 में कितना लेना है, M2 में 10 mm लेते हैं, तो 10 mm भी सबको मालूम है। सैंड लेते हैं, अब फिर सीमेंट लेते हैं, वाटर लेते हैं। वाटर का भी रेशियो आपको उस दिन बता दिया था कितना रेशियो से वाटर लिया जाता है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो मिला होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं मिला है तो मेरा यूट्यूब चैनल मेरे नाम से है, राहुल कुशवाहा कंस्ट्रक्शन लाइव, वहाँ पे जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से आपको कंक्रीट में कितना पानी मिलाना है वो आपको मिल जाएगा। किसी भी कंक्रीट को बनाना है, कहीं भी बनाना है, तो कितना पानी उसमें डालना चाहिए, कोई भी ग्रेड का कंक्रीट बनाना है कितना पानी डालना चाहिए, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके भी मेरा वीडियो देख सकते हैं, और भी सारा मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाए हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और अपने साइड पे अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आते हैं कैसे, अभी तो पूरा रिजल्ट मालूम नहीं पड़ा, मतलब हाँ, अभी स्केल से मापेंगे। तो स्केल से कहाँ से मापेंगे, अभी 300 को तो आप स्लम भर दिए, स्लम भरने के बाद सपोज कीजिए 200 गिर गया, मतलब वो यूनिफॉर्मली 200 गिर गया, तो उसको स्केल से मापेंगे। कहाँ से, मतलब 300 mm जो अपना कोण था वहाँ तक वो एक डंडी रहता है ऐसा, अब बीच में वो अपना क्या बोलते हैं होल रहता है, उसमें अपन जो रॉड डालते हैं, तो वो तो ऑलरेडी 300 mm तक रहता है। तो वहाँ से और अपना कंक्रीट का लेवल जितना गिर गया वहाँ तक मापेंगे स्केल से। तो ठीक है। तो उसके लिए आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मतलब ये पास हुआ कि फेल हुआ, तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। जैसे आप मान लीजिए PCC करने हैं, तो PCC में कितना आना चाहिए, तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये इंजीनियर को याद रहेगा, तभी साइड पे वो देख के बता सकता है कि हमारा PCC के माल में जो स्लम टेस्ट कर रहे हैं वो पक्का है कि नहीं है। ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए, जैसे PCC कर रहे हैं तो PCC में 25 से 25 से कम नहीं आना चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 25 से 50 mm आना ही चाहिए, बीच में, इसके बीच में आना चाहिए। तो PCC का अगर माल बना रहे हैं तो उतना स्लम का अपना रिजल्ट आना चाहिए। अगर कॉलम पर्दी सब बना रहे हैं, स्लैब कर रहे हैं, तो उसका भी स्लम टेस्ट करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, किसी भी साइड पे आप काम कर रहे हैं, स्लम अवश्य मंगा के रख लेना चाहिए, क्योंकि ये तुरंत रिजल्ट देता है ऑन साइट। और क्यूब 7 दिन 28 दिन वेट करना पड़ेगा आपको कि हमारा कंक्रीट अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये जो स्लम्प रहेगा तो आपको स्लम्प में वेस्टेज भी कंक्रीट नहीं जाता है, जो कंक्रीट आप टेस्ट किए वो कंक्रीट को यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अपना क्यूब में ऐसा नहीं होता। क्यूब भरेंगे 7 दिन के बाद एक रिजल्ट आएगा, 28 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, 14 दिन के बाद भी आ जाता है। तो वो जितना भर देंगे वो कंक्रीट आपका वेस्टेज चला जाता है। तो एक फ़ायदा ये है कि उसमें कंक्रीट क्यूब टेस्ट में बेस्ट हो जाता है, इसमें बेस्ट नहीं होता है। तो इसके लिए ज़्यादा कंक्रीट अपना स्लम्प टेस्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए स्लम्प 100% हर साइड पे होना चाहिए, क्योंकि आप हर गाड़ी, जैसे आप मान लीजिए RMC से माल मंगा रहे हैं बाहर से, तो हर गाड़ी का आप स्लम्प टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं, मतलब ये नहीं कि आपका वेस्टेज कंक्रीट गया, लेबर है उसको बोल दिए भर दिया, आप टेस्ट कर लिए, उसको डायरी में लिख दिए कि हमारा स्लम्प टेस्ट इतना आया। ठीक है। तो इसके लिए हर साइट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने साइट पे स्लम्प
टेस्ट वाला मशीन 100% रखना चाहिए, ठीक है। और टाइम टू टाइम उसको टेस्ट कराते रहना चाहिए और रजिस्टर भी मेंटेन करते रहना चाहिए। अभी तो मैं आगे बताया था पीसीसी के लिए भी कितना होना चाहिए, 25 से 50, अपना कॉलम वगैरह के लिए 50 से 100, और सॉरी कॉलम के लिए नहीं बताया, आरसीसी बीम और स्लैब ये सब के लिए 50 से 100। अगर आप कॉलम कर रहे हैं तो 75 से 125 mm होना ही चाहिए इसके बीच में। जैसे मैं 75 125 बताया तो उसका मतलब क्या हुआ, 75 बोले तो 75 से कम नहीं आना चाहिए और 125 से मतलब ये दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो उतना आपको अगर मिल गया तो आपका कॉलम का वर्कएबिलिटी जो टेस्ट वर्क एबिलिटी वो टेस्ट जो है वो एकदम परफेक्ट चल रहा है आपका। जो पानी का अगर स्लम्प गड़बड़ है तो आपका पानी ज़्यादा मान के चलिए कि इसमें ज़्यादा पानी डाला जा रहा है, तो ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है, सेजिग्रेशन, ये भी मैं बताया था, सेजिग्रेशन कम, हनी कॉम्बिंग, तो ये सब मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ये क्यों होता है, किसके लिए होता है, इसके डिफेक्ट क्या क्या हैं, ये सब मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप लोग मेरा लास्ट वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यदि स्लम्प टेस्ट का रिजल्ट फेल आया तो आपका हनी कॉम्बिंग हो सकता है, अपना ये सेजुरेशन हो सकता है। तो ये सब बचने के लिए स्लम्प टेस्ट किया जाता है और क्वालिटी कंक्रीट का मेंटेन करने के लिए अपन स्लम्प टेस्ट करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो शेयर अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास 100% कीजिएगा ताकि उनको भी स्लम्प टेस्ट करना एकदम परफेक्ट आ जाए। 99% में नहीं 100% आ जाएगा। मैं इसमें कोई पॉइंट छोड़ा नहीं हूँ, सब बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो देख के अगर कोई साइट पे काम कर रहा होगा, स्लम्प देखा होगा तो 100% उसको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।